Hey guys, welcome to Realistic UPSC Aspirant, and today in this video we will be discussing about what are the components of good timetable. What are the things that toppers don't reveal? Yeah, if they reveal, we actually don't know how to implement them. तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं। और आज की जो वीडियो है ये दो कैटेगरी ऑफ पीपल को केटर करेगी। पहले बिगनर्स हैं जो कि जस्ट अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। दूसरा जो कि थोड़े से सीनियर हैं, लाइक 3 मंथ 6 मंथ और मे बी 1 ईयर इनको हो चुका है प्रिपरेशन, या शायद इससे भी ज्यादा हो चुका है, तो वो भी देख सकते हैं। बिकॉज आई एम ऑल्सो अ वेटरन, तो मैं जो टाइम टेबल फॉलो करता हूँ या मेरी सराउंडिंग में जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग कैसा टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, एंड आई नो दे आर रियली गुड पीपल, दे आर एक्सेलिंग वेरी वेरी गुड। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टाइम टेबल वाली वीडियो को डिस्कस करने से पहले कि टाइम टेबल के कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए, पहले ये पता करते हैं कि टाइम टेबल बनाना क्यों जरूरी है। वाई टाइम टेबल इज इंपॉर्टेंट एंड सम रूल्स रिगार्डिंग टाइम टेबल। तो पहला, टाइम टेबल क्यों जरूरी है बनाना? बिकॉज मेजोरिटी ऑफ पीपल आर नॉट डूइंग दिस। ठीक है, और टाइम टेबल क्या करेगा, आपको एक रास्ता दे देगा, आपको एक पूरे स्ट्रक्चर्ड कर देगा कि आपको दिन भर में क्या करना है, आपके डेली क्या कंपोनेंट्स होंगे। और अगर आप इसको 90%, 80%, 70% भी अचीव कर लेते हो, तो भी आप तब भी आप बहुत आगे होगे उस पर्सन के जिसने टाइम टेबल नहीं बनाया था। आई स्टिल रिमेम्बर अ कोट सेड बाय अक्षर जैन सर, ऑल इंडिया रैंक सेकंड। ही सेड an idiot with a plan can beat a genius without a plan, or somewhere something strategy like he used। तो वही बात है, अपन को स्ट्रेटजी और प्लान और टाइम टेबल को बनाना पड़ेगा इस वजह से। बाकी कुछ लोग ऑप्ट कर सकते हैं कि वो डेली वो आर्ली वाला टाइम टेबल ना बनाए कि 9 से 6 में ये, 6 से 9 में ये करूंगा, 9 से 12 ये करूंगा। वो बस एक कंपोनेंट भी लिख सकते हैं। बट कुछ लाइक आपकी चॉइस है, आप जैसा करना चाहें। बट कंपोनेंट्स ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये बहुत जरूरी है कि आपके टाइम टेबल में होने ही चाहिए। सेकंड एंड द लास्ट रूल, बातें ज्यादा नहीं करनी है, तो इस वजह से सेकंड एंड लास्ट रूल इज कि अपना टाइम टेबल रियलिस्टिक बनाना है। मेक योर टाइम टेबल रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब है कि आपका जो एग्जिस्टिंग स्केड्यूल है उससे बहुत ज्यादा डेविएट नहीं होना चाहिए। आपका जो नया टाइम टेबल है, वो नया जो स्केड्यूल है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 8 बजे सो के उठते हो एक साल से, पिछले एक साल से, तो फिर आपका टाइम टेबल कल से जो आपने टाइम टेबल बनाने का सोच रहे हो आप, वो ये नहीं होना चाहिए कि आप 4 बजे उठोगे कल से। वो पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए। आपका सर्केडियम रिदम को चेंज होने में टाइम लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंटल चेंज लेके आते हैं। अगर आप 8 बजे उठते हो तो कल से आप 7 बजे का रख लो, दैट वुड बी बेस्ट। 6 बजे का रख लो मैक्सिमम, इससे ज्यादा चेंज मत करो। तो ये हर जगह की बात है, सिर्फ उठने और सोने की बात नहीं है, पढ़ने की भी बात है। तो ये आपको करना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड प्रॉपरली। तो पहले हम लोग डील करते हैं बिगिनर्स के लिए कि उनके लिए क्या रियल टाइम टेबल होना चाहिए। तो देखो, मंडे टू सैटरडे एक काम होगा और संडे कुछ और करना है। ठीक है, अब एनसीईआरटी फीस में अगर आप हो तो 2 से 3 महीने का आपका एनसीईआरटी फीस रहेगा एट मैक्स, मिनिमम 2 का, मैक्सिमम 3 महीने का। ठीक है, तो आप क्या करना है, पहले 2 घंटे में एनसीईआरटी जो 2 एनसीईआरटी आपको करनी है। ठीक है, 2 सब्जेक्ट करने हैं, तो पहली एनसीईआरटी पहला सब्जेक्ट, फिर दूसरा सेशन आएगा आपका उसमें दूसरा सब्जेक्ट कर लो। फिर एक और 2 घंटे का सेशन आएगा, उसमें आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करना है, प्रीलिम्स और मेंस का। एक एक घंटा कर सकते हो, 1 घंटा प्रीलिम्स, 1 घंटा मेंस। और साथ में आपको सिलेबस को भी डिकोड करना है। ठीक है, आई विल मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू डिकोड सिलेबस। ठीक है, तो उसके बाद 1 घंटा आपको टॉपर स्टॉक देखना है। ठीक है, टॉपर स्टॉक देखना है, सीखना है टॉपर्स क्या कह रहे हैं, वो कैसे नोट्स बनाते हैं, वो कैसे आंसर्स लिखते हैं, वो कैसे किताबों को पढ़ते हैं, वो कैसे रिवाइज करते हैं। इन सारी चीजों के आपको नोट्स भी बनाने हैं। तो ये 2 से 3 महीने में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको 1.5 घंटा न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स में देना पड़ेगा। तो अब 1 घंटा आप न्यूज़पेपर का दे दो और आधा घंटा जो है आपका वो स्टडी आईक्यू वगैरह वाली चीजों पे आप दे सकते हो। ठीक है, यू कांट मैस अप हेयर। अब स्टडी आईक्यू वगैरह मैं क्या कह रहा हूँ, पिछली वीडियो देख लो, सबसे पहली वीडियो, थर्ड वाली वीडियो देख सकते हो आप। उसमें मैंने एग्जैक्टली exactly बताया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पे आओ, उसमें मैंने बताया हुआ है कि मेरे करंट अफेयर के सोर्सेज क्या थे। और ये आपको करना ही करना पड़ेगा, यू कांट मैस अप विथ इट। ये आपका रियल वाला जो बेस है वो बनाएगा। एनसीईआरटी आपका एकेडमिक बेस बनाएंगी, बट ये करंट अफेयर्स आपका रियल बेस बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपका लगभग 8.5 आवर्स का टाइम टेबल हो जाएगा बिगिनर्स के लिए। और अगर आप स्टिल कुछ और करना चाहते हो, थोड़ा और करना चाहते हो, है ना, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, ज्योग्राफी मैपिंग को 1 घंटा दे सकते हो। आई वुड रिकमेंड आपको करना चाहिए, बिकॉज
लोग कहते हैं कि ज्योग्राफी की जो मैपिंग है, जो क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, वो प्लेसेस इन न्यूज से आते हैं, वहीं से हो जाएगा, करंट अफेयर से। बट वहां से नहीं होगा सिर्फ, ठीक है, हर क्वेश्चन नहीं होगा। तो इस वजह से आपको ये चीज करनी पड़ेगी मुझे, मेरे हिसाब से। और कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट, फॉर इट, बिकॉज यूट्यूब पे किसी ने ये चीज को डिस्कस नहीं किया हुआ है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे इसको करने में, बिल्ड करने में, समझने में बहुत टाइम लगा। आई डोंट वांट कि आपको भी इतना टाइम लगे। तो डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो वेरी सून, आई विल मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू डू ज्योग्राफी मैपिंग फॉर यूपीएससी। ठीक है, तो ये अपना बिगिनर्स वाला गेम हो गया ओवर। अब आते हैं अपने, सॉरी संडे का रह गया है अभी। तो मंडे टू सैटरडे अपन ने कर लिया, संडे क्या करोगे? संडे बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट जितना मंडे टू सैटरडे इंपॉर्टेंट था। संडे को सिर्फ रिलैक्स और चिल नहीं करना है कि इतना पढ़ लिया चलो रिलैक्स करते हैं, थोड़ा और भी करना है। थोड़ा और क्या है, लेट्स सी। आपने दो एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, दो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, दोनों को रिवाइज करो। पहले सेशन में एनसीईआरटी वन रिवाइज करो, फिर एनसीईआरटी टू या सब्जेक्ट टू रिवाइज करो। फिर आ गया एक 3 आवर्स का सेशन ज्योग्राफी मैपिंग का। ठीक है, ज्योग्राफी मैपिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर आपने पहले नहीं की है डेली, आप अगर आप नहीं कर रहे हो तो, और अगर आप डेली कर रहे हो तो फिर आपका ये 3 आवर का सेशन है, ये 1 आवर का बचेगा। क्यों? क्योंकि उस 1 घंटे में आप रिवाइज कर लो अपने हफ्ते भर में जो भी मैपिंग की है। तो 2 घंटे आपके फ्री हो गए, वहां आप चिल करो। 1 घंटा आपको मॉक इंटरव्यू देखना ही देखना पड़ेगा। मॉक इंटरव्यू का मतलब है कि नोट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और एक पर्सनैलिटी की जो रियल ट्रेट्स होते हैं, जो क्वालिटीज होती हैं, उसको आपको लिखना पड़ेगा। राइट, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखो कि किसी टॉपर को बात करते हुए या पैनल मेंबर से डिस्कशन करते हुए, इंटरव्यू देते हुए, तो फिर आप कुछ चीजें फाइंड आउट करोगे कि इस पर्सन में वो चीजें हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन स्किल्स, सिटिंग पोस्चर, आई कांटेक्ट। तो इन चीजों को आपको थोड़ा नोटिस करना है, तो उनको आपको समझ के लिख लेना है कि यार ये चीज होनी चाहिए। तो फिर जब आप 1 से 2 साल आप प्रिपरेशन में हो, तो उसको आपको बिल्ड करना है उन सारी चीजों को। इसके बाद कुछ और चीजें भी आपको मॉक इंटरव्यू से पता चलेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जो क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं उस टॉपर से। लाइक फॉर एग्जांपल, उस टॉपर का या उस आईएएस या आईपीएस ऑफिसर का, उस रैंकर का होम टाउन जो भी है, उसके चैलेंजेस पूछ लिए, या जो उसका कार्डर प्रेफरेंस है उसके चैलेंजेस पूछ लिए। तो ये चीज तो आपसे भी पूछी जा सकती है। तो इसको भी आपको भी लिखना है इस चीज को, कि ये चीज हमसे भी पूछी जा सकती है, तो उसके भी नोट्स बना लो। तो होगा क्या एक्चुअली, ये आपको 1 से 2 साल में अब एक रोड मैप मिल जाएगा आपको, कि जो चीजें आपको करनी पड़ेंगी उसका। ठीक है, तो इससे आप पर्सनैलिटी अपनी शेप कर पाओगे। ठीक। और मेजोरिटी लोग कहते हैं यार कि मेंस इंटरव्यू की तैयारी तो लास्ट में मेंस क्लियर करने के बाद हो जाएगी। नहीं होगी। बात यह है, आप अपनी पर्सनैलिटी को 1-2 महीने में मोल्ड नहीं कर सकते हो, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो वो थोड़ा टाइम यही है कि अगर आप अभी समझ लोगे तो अपने अपनी पर्सनैलिटी को क्राफ्ट करना सीख जाओगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत टॉकेटिव हो तो आपको अपनी पेस को स्लो करना पड़ेगा, कम बोलना पड़ेगा। अगर आप इंट्रोवर्ट हो, आपको थोड़ा खुलना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। उसके बाद अगेन लास्ट थिंग, न्यूज़पेपर और डेली आईक्यू वगैरह जो भी है, ये आप स्किप नहीं कर सकते हो, डेली वो तो चीजें रहेंगी। और संडे का न्यूज़पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद इतना कुछ हो गया, 5, 6, 8 घंटे आपने दे दिए, अब आप चिल कर सकते हो, रिलैक्स करो, स्पोर्ट्स खेलो, अच्छा ऑप्शन है। अपनी हॉबी को परस्यू करो, और अगर नहीं है तो बिल्ड करो। यूपीएससी को क्रिएटिव लोग चाहिए, बोरिंग लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ एकेडमिक्स में बिजी है। ठीक है, तो अगर कोई हॉबी नहीं है तो क्राफ्ट करो उसको। गिटार आता है बजाना, नहीं आता सीखो। डांस आता है, नहीं आता सीखो। डिबेट करना सीखो, जर्नल राइटिंग करो, पेंटिंग करो, ड्राइंग करो, क्राफ्ट करो। जो आप कर सकते हो वो करो, बट हॉबी को बिल्ड करो। ठीक है, नाउ द सेकंड कंपोनेंट विल डिस्कस, वो है वेटरन्स का टाइम टेबल। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। मंडे टू फ्राइडे रहेगा। अब मंडे टू फ्राइडे क्यों, सैटरडे संडे क्या करना है, आई विल डिस्कस अबाउट इट। थोड़ा वेट करो, पेशेंस रखो। तो पहली चीज, जो 3 आवर का जो सेशन होगा, 2 सेशन होंगे आपके 3 3 आवर्स के। एक सेशन में आपको जीएस करना है, एक में आपको ऑप्शनल करना है। टाइम टेबल का ये एक मिनिमम कंपोनेंट होना चाहिए। कुछ लोग दोनों सेशन जीएस के रखते हैं, कुछ लोग दोनों सेशन ऑप्शनल के रखते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन में हो अभी। फिर 1 घंटा आपको एक माइनर सब्जेक्ट के लिए टाइम देना पड़ेगा, या फिर माइनर सब्जेक्ट का मतलब है जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, सोसाइटी, गवर्नेंस। तो इन चीजों को आप 1 घंटे दे दो डेली। एक एक महीना एक एक सब्जेक्ट को दे दो, आराम से आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका माइनर भी सब्जेक्ट हो जाएगा और मेजर भी सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक। और अभी इनिशियल अगर आप फर्स्ट सेकंड मंथ में प्रिपरेशन किया, अगर आपका कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, या कोई, हाँ, कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ है, तो फिर आप रिवाइज करो।
तो आप माइनर सब्जेक्ट को दे दो टाइम, और अगर यहाँ आपका 2-3 महीने हो गए, आपके 1-2 सब्जेक्ट फिनिश हो गए, तो उनका रिवीजन कर लो इस आवर में। वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका पॉलिटी हो गया, तो पॉलिटी 1 महीना आप पॉलिटी को दे दो, या 15 दिन दे दो, डेली 1-1 घंटा दे के रिवाइज कर लोगे आप। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। 1 घंटा आपको मैथ्स और सीसेट को अब देखो देना पड़ेगा। सीइंग दी प्रीलिम्स और जी सीसेट पेपर ऑफ 2023, इट वाज रियली टफ। आपको 1 घंटा डेली देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। डेली 1 घंटा आंसर राइटिंग को समय दो। अगर आपका टाइम कम बचा है, प्रिपरेशन को सिर्फ 1 साल, या आपके जो प्रीलिम्स है उसको सिर्फ 1 साल बचा है अगर, तो आपको टाइम इतना देना चाहिए। 1 साल या 1.5 साल भी बचा है, तब भी आपको डेली आंसर राइटिंग करनी ही करनी चाहिए। ठीक, तो डेली आंसर राइटिंग करनी है। फिर वही अगेन न्यूज़पेपर और डेली स्टडी आईक्यू वाली जो चीजें हैं वो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं कर सकते आप इसको। और अगर आप करना चाहते हो, अभी ये 8-9 घंटे का टाइम टेबल, ये शायद 10 घंटे का टाइम टेबल हो गया। 3 3 6 3 9, ठीक है, 10.5 आवर्स का टाइम टेबल हो गया। आई थिंक ये बहुत है, बट स्टिल अगर आप कुछ और भी कुछ लोग होंगे जो करना चाहते होंगे, अगर आप करना चाहते हो, थोड़ा और बढ़ना चाहते हो, तो फिर एक 3 आवर्स का या 2 आवर्स का सेशन आप जीएस का और रख सकते हो। डिपेंड करता है आप पे। मैंने तो रखा हुआ है। ठीक है, और फोकस रिवॉर्ड में आई विल शो यू माई टाइम टेबल एज वेल। तो ये आपका मंडे टू फ्राइडे का टाइम टेबल हो गया। सैटरडे संडे क्या करना है? एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करनी है। सैटरडे को सीखो, जो आपने जीएस पढ़ा उसको रिवाइज करो, जो आपने ऑप्शनल पढ़ा उसको रिवाइज करो सैटरडे को। आपने अगर ज्योग्राफी मैपिंग पहले नहीं की हुई है कभी, तो आपको ज्योग्राफी मैपिंग को डेली, करी भी हुई है तब भी देना चाहिए, बिकॉज भूल जाते हो आप, तो भी आपको 3 आवर्स का टाइम देना पड़ेगा, एक सेशन देना पड़ेगा। 1 घंटा आंसर राइटिंग को देना पड़ेगा। डेली आंसर राइटिंग मत करो अब क्या करो, पीवाईक्यू बेस्ड आंसर राइटिंग करो। जो भी आपने 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एक जीएस का और एक ऑप्शनल का, आपने जो भी पढ़ा हुआ है, तो इसको क्या करना है, आप 3-3 आंसर उठा लो इनके, और 6 आंसर आपको मिल जाएंगे। बस लिख डालो 6 आंसर 1 घंटे में। वो आंसर जो आपने मॉडल आंसर रीड करे हैं वो वाले आंसर लिखो, ताकि इजी भी रहेगा, प्लस आप देख भी पाओगे कि आप लिख पा रहे हो एक्चुअली या नहीं लिख पा रहे हो। फिर 1.5 आवर वगैरह, वही करंट अफेयर्स वाली चीजें हैं आपकी। तो ये आपका सैटरडे, वही अगेन 10.5 आवर्स टाइम टेबल आपका जा रहा है जैसा जा रहा था। इसके बाद संडे आ जाता है। संडे की बात करते हैं तो 2 आवर्स ऐसे सेशन, ऐसे भी एक्चुअली उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वो इंपॉर्टेंट है, जीएस या ऑप्शनल। ठीक है, तो 2 आवर्स का सेशन आप ऐसे कर दे दो। 1 आवर पीवाईक्यू प्रीलिम्स और मेंस के डिस्कस कर लो। सॉरी, सिर्फ प्रीलिम्स के पीवाईक्यू सॉल्व करो जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं। लाइक जीएस में आपने अगर पॉलिटी इकोनॉमी जो भी आप पढ़ रहे हो, उसके जो क्वेश्चन हैं, 10,000 एमसीक्यूज भी लगा सकते हो आप पिछले जो पीवाईक्यू हुए हैं 10 ईयर्स के वो भी लगा सकते हो। बट ये लगाना है, पहली प्रायोरिटी पीवाईक्यू होनी चाहिए प्रीलिम्स के, इसके बाद 10,000 एमसीक्यू। इसके बाद आपको 1 घंटा, एक 3 आवर्स का सेशन देना पड़ेगा मेंस का एक टेस्ट लगाने के लिए। फॉर एग्जांपल आप इनिशियली नहीं देना पड़ेगा, पहले 2 महीने में, बट जब आपका एक समय हो जाता है प्रिपरेशन में, आप कुछ चीज अचीव कर लेते हो, कुछ सब्जेक्ट फिनिश कर लेते हो, तो फिर आपको उसको टेस्ट देना पड़ेगा। बिकॉज आई हैव टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो, एक रूल बना लो हमेशा कि जब तक यू हैव नॉट, टिल यू हैव नॉट गिव टेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दैट सब्जेक्ट इज नॉट completed। इस वजह से टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। एक पूरे के पूरे 3 आवर्स का सेशन डालना पड़ेगा टेस्ट लगाने के लिए। तो एक बार जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी हो गया, तो फिर पॉलिटी का टेस्ट लगाओ। फिर आ जाता है 1 आवर का टेस्ट एनालिसिस। जो आपने अभी टेस्ट लगाया इसको चेक करो, अपना मार्क्स दो, देखो कि कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते थे, कहाँ पे हमने और अच्छा लिख सकते थे, तो वो सारी चीजें लिखो ताकि आप सीखो। सिर्फ लिखने से इंपॉर्टेंट नहीं है टेस्ट, आपको एनालिसिस भी करना पड़ेगा। फिर वही 1.5 आवर का करंट अफेयर्स वाला सिस्टम। देन अब आप थोड़ा चिल कर सकते हो, चिल रिलैक्स, लोगों से बात करो, हॉबी परस्यू करो, मूवीज देखो, जो आपको करना है वो करो संडे को। ये भी अगेन 10 आवर्स के आसपास हो गया होगा, तो ठीक है। बट बस इतना ही आपका भी ये मेन टाइम टेबल था। आई नो इट इज टफ, बट हर टॉपर का लगभग टाइम टेबल ऐसे ही रहता है। बस कुछ लोग बताते नहीं है, वो अपनी भी चीजें देखो। दो चीजें हैं, एक तो वो लोग भूल भी जाते हैं कि यार डेफिनेटली क्या वो ये चीज फॉलो करते थे या नहीं, वो समय हो जाता है एक प्रिपरेशन में, और फिर जब रिजल्ट आता है तो हर चीज आप रिकॉल नहीं कर पाते हो एक मोमेंट पे। दूसरी चीज, बहुत सारी चीजों को टॉपर्स कंसिडर भी नहीं करते कि उन्होंने उसको पढ़ाई में वो इंक्लूड करें उसको। ठीक है, लाइक न्यूज़पेपर कई सारे लोग तो इंक्लूड नहीं करते कि उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा तो वो पढ़ाई में स्केड्यूल में जो टाइम टेबल है उसमें काउंट होगा उनके। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। एक्चुअली आई हैव मेट अ लॉट ऑफ टॉपर्स, मैंने देखा है सबके पास ये इतना ही रहता है
10 से 12 घंटे का उनका स्केड्यूल रहता ही रहता है। तो अभी आपकी मर्जी, आपको इतना पढ़ना है या नहीं। मुश्किल होगा, धीरे धीरे क्राफ्ट करो अपनी हैबिट को, बट डेफिनेटली यू कैन डू इट। मैंने भी कर लिया, मैं पहले 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाता दिन का बैठ के, और आज मैं 12-14 घंटा आराम से पढ़ लेता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी क्राफ्ट कर सकते हो। ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर फोकस रिवॉर्ड। फोकस रिवॉर्ड क्या है? ये मेरा टाइम टेबल है। You can take a screenshot, or you can take this download this particular PDF from my Telegram group. The link is given in pinned comment and channels about section, तो आप वहां पे जाओ और देख लो। ठीक है, तो मेरा टाइम टेबल क्या है एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ऑप्शनल सेशन है, ठीक है वही। फिर मैं सुबह 7:30 बजे, मैं 1 बजे सोता हूँ, 7:30 बजे उठ जाता हूँ, ठीक है। और वही 7:30 से 8:30 थोड़ा विक्ट्री आर वाली चीजें हैं। 5 AM क्लब बुक पढ़ लेना, नहीं पता विक्ट्री आर क्या होता है। फिर मेरे 2 GS के सेशन होते हैं 3-3 घंटे के। फिर 1 घंटा आंसर राइटिंग हो गया, एक GS का माइनर सेशन हो गया, मतलब 2 GS के मेजर सेक्शन सेशन और एक माइनर सेशन। फिर 1 घंटा मैथ हो गया, फिर थोड़ा सा चिल करने का समय है अपना। फिर डेली IQ और वही करंट अफेयर वाला 1.5 का। ये सैटरडे संडे का टाइम टेबल है, आप ये देख सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आप यहाँ तक आए हो, थैंक यू, दैट्स ऑल, मे गॉड ब्लेस अस। होप ये वीडियो लंबा नहीं हुआ हो।